जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से बेसा एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, आज है आपका रिवीजन मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आपका। एक से लेकर जितना भी 22 आपका प्रैक्टिस सेट कराया गया था, उस 22 प्रैक्टिस सेट का पूरा रिवीजन। अर्थात इसमें हमने क्या किए हैं, और एक प्रैक्टिस सेट से हमने कुछ कुछ क्वेश्चन चुन चुन के लेके आए हैं जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसे भी जितना भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सभी आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, मगर मेरे को ऐसा लगा जो क्वेश्चन आपको दोबारा फिर से रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि रिवाइज क्या होता है, देखिए, कोई भी चीज़ का अभ्यास आप हर रोज करेंगे ना तो आपका वो चीज़ बढ़िया से रहेगा। और आपने कुछ दिन अभ्यास करना बंद कर देंगे तो आपका क्या होगा, वो चीज़ पूरा पानी हो जाएगा। तो चलिए, आज क्या है आपका टोटल मार्क्स हम लेके आए 60 क्वेश्चन, मतलब 60 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं 60 मार्क्स अर्थात एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स कैरी कर रहा है। इसमें आपको टाइम दिया गया है 1 घंटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम टाइम दिए 1 घंटा। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं एक एक मिनट टाइम दिया। तो इसमें जैसे मैथ का क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है, रीजनिंग का भी है और साथ में जीके जीएस का भी है। तो ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कल आपका जो है क्या होगा, एक वीडियो और एक आएगा, मतलब जो उसमें है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। जितना भी आज तक टिल डेट हमने किए हैं उसका करेंगे रिवीजन। और उसके बाद और 2 वीडियो का अंदर 7 वीडियो हमने 1 वर्ड का कर चुके हैं, और 2 वीडियो करके पूरा 1 वर्ड को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद सिर्फ 1 वर्ड ख़त्म करके हम चला जाएंगे इडियम फ्रेजेस में। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में देखिए क्या बोल रहा है, P&Q इन्वेस्ट इन ए बिजनेस, अर्थात P&Q किसी बिजनेस में निवेश करता है। द प्रॉफिट यार्न वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3, अर्थात जो P और Q का जो प्रॉफिट होता है वो दोनों किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3। तो ई P इन्वेस्ट रेस 14,000, अर्थात P ने क्या है 40,000 रुपया निवेश करता है। तो द अमाउंट इन्वेस्ट बाय Q, अर्थात आपको पूछे है तो Q ने कितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये कभी भी क्वेश्चन में आपको बोलता है जिस रेशियो में उसका प्रॉफिट और मतलब लॉस बांटते हैं, उसी रेशियो में क्या है वो बंदा पैसा भी उसी रेशियो में इन्वेस्ट करता है। इसीलिए क्या होता है, जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वो आपके लिए मूल होता है। तो देखिए, जैसे इसमें बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने 2:3 का अनुपात में क्या किया, उन्होंने प्रॉफिट का डिवाइड किया। तो इनका जो इन्वेस्ट अर्थात जो निवेश किया है वो भी इसका डिवाइडेड इसी हिस्से में ही है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, P ने कितना निवेश कर दिया, P ने निवेश कर दिया 40,000, ठीक है। मगर आपका क्वेश्चन में रेशियो कितना दिया है, 2 दिया है। तो 40,000 से कितना गुना ज़्यादा है, 40,000 से 20 गुना ज़्यादा है। और आपको किसका पूछे, Q का पूछे, तो Q में कितना है, 3 है, तो इसके साथ में भी आप 20 का गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 60,000। तो ये है आपका शॉर्ट प्रोसेस, और इसका करने का एक लॉन्ग प्रोसेस भी है। तो आपका ऑप्शन चला गया ऑप्शन सी। देखिए लॉन्ग प्रोसेस कैसा होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है कि 2:3, इसका दोनों का बीच का होता है 5, ठीक है। उसके बाद आपको किसका निकालना है, जैसे 40 का, उसके बाद आपको उसको 2:5 ऐसा करके करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, बहुत बेसिक वाला मैथ होता है और ये बहुत घुमा हुआ होता है। आपका एग्जाम में मेन रहता है आपका टाइम का, और टाइम ने आपने आपको काबू कर लिया तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। तो चलिए अभी 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, अभी चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड ऑफ रेस 18,700 द ओनर लॉस 15%, अर्थात किसी एक प्लॉट को 18,700 में ओनर ने क्या किया, प्लॉट को खरीदा। तो उसमें उसका क्या होता है, मतलब सॉरी खरीदा नहीं, किसी ओनर ने इसको बेचा, 18,700 में बेचा, तो उनका क्या हुआ, 15% का लॉस हो गया। तो क्या बोल रहा है कि एट व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 15%,
अर्थात उसी प्लॉट में 15% मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो उसको कितने में बेचने से वो 15% हमको प्रॉफिट होगा। तो आप समझिए किसी मालिक ने प्लॉट को कितने में खरीदा, प्लॉट को खरीदा है 100 में, ठीक है, और उसको बेचा क्या किया 15% लॉस में बेचा। तो 100 से 15 माइनस करेंगे तो कितना 85%। तो 85% क्या है आपका, जो 85% में उसको बेचा है। तो 85% कितना है, ये 18,700 जो है ये 85% के बराबर है। मगर क्या बोल रहा है कि ओनर को चाहिए 15% लाभ, अर्थात ये जो आपका समझिए 100 उसका मूल है, अर्थात क्रय मूल्य उसका 100 है। तो प्रॉफिट या लॉस कभी भी होता है वो क्रय मूल्य का ऊपर होता है। जैसे लॉस हो रहा है तो ये क्रय मूल्य का ऊपर ही होता था, सीपीए के ऊपर, मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस का ऊपर हो रहा है। तो प्रॉफिट भी होता है कॉस्ट प्राइस का ऊपर, तो उसका कितना 15% में कितना हो जाएगा, तो 115%। तो आपको कितना का निकालना है, 115% को निकालना है। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको करने के लिए आसान तरीका, ये तरीका कभी भी फॉलो करिएगा। मैं ये क्वेश्चन को करता तो मैंने क्या करता डायरेक्ट में कर देता कि देखिए अब मैं करता कि 18700 डिवाइड कितना करता मैं 85 और गुना में करता 115। अभी बोलोगे सर ये कैसे आया, तो देखिए 85% कितने का बराबर है, 18,700 का बराबर है, ठीक है। 1% कितने का बराबर हो जाएगा, 18,700 बाटा 85, और 115% किसका बराबर है, 115% ये हो जाएगा, क्योंकि 18,700 बटा 85% गुना 115। अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 85 को काटेंगे 5 से, तो 5 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, और इसको काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और ये आपका आ जाएगा 3, अर्थात 23। 17 को इसमें काट देंगे 18,700 में, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 1100। तो देखिए आपका कितना आ गया 1100 और 23 गुना 23, तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 0 का 2 0 नीचे रख दो, 11 3 11 में 33, हाथ में 3 हो गया, 2 11 में हो गया 22, 22 और 3 कितना हो गया, 22 और 3 हो गया 25। तो 25,300 देखिए कहाँ पे है, जो आपका ऑप्शन सी में है 25,300। ये ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन को भी आपने बढ़िया से समझ पाए होंगे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे को बहुत सारा कैंडिडेट ये बोले थे कि सर आपने बहुत स्पीड में समझा के चला जाता है, जिसमें हमको समझने में बहुत दिक्कत होता है। और कुछ बंदा जिसको मैथ आता है तो वो बोलता है कि सर इतना धीरे क्यों पढ़ाते हैं, सर स्पीड में पढ़ाइए। देखिए हमको सभी को लेके चलना है, जो स्लो वाला को भी लेके चलना है, फास्ट वाला को भी लेके चलना है। जिनको चाहिए फास्ट उन्होंने क्या करिए, यूट्यूब में ऑप्शन रहता है स्पीड का ऑप्शन, उसको जाके बढ़ा लीजिए, बढ़ा के देखिए, ठीक है। अभी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन भी आपका मैथ संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इसमें हर एक चैप्टर का ऊपर मतलब इक्वल टाइप का हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, 10 सरकमफ्रेंस और रेडियस और डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 10%, बाई व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया इंक्रीज। अर्थात किसी वृत्त के परिधि या त्रिज्या का व्यास में 10% की वृद्धि की जाए, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो देखिए जैसे हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, दैर्घ्य और प्रस्थ, अर्थात आपको लेंथ और ब्रीथ ये दोनों को पक्का होना चाहिए। तो एक देखिए एक जैसा ये आपका एक वृत्त होता है, तो ये हो गया उसका त्रिज्या, तो ये उसका पूरा एरिया का हो गया आपका, जो दोनों त्रिज्या मिलके क्या होता है, इसका पूरा एरिया का जो पता चल जाता है। तो देखिए तो आपको क्या बोले हैं, बोले 10%, तो आपको क्या करना है, आप समझ लीजिए कि पूरा है 100%,
एक बार क्या हो रहा है 10 का बढ़ रहा है तो 110/100 कर दीजिए। एक बार और कितना बढ़ रहा है और फिर से और एक बार 10 बढ़ेगा, क्योंकि क्या है ये सिंगल एक है और ये सिंगल, दोनों का 10 10 20 है। ठीक है, अभी देखिए इस 100 से 100 को काट दीजिए, दोनों जीरो से नीचे 100 का काट दीजिए और 11 गुना 11 कितना हो गया आपका 121। 121 को क्या करिए 100 से माइनस कर दीजिए तो आपका आ गया 21। तो क्या हो जाएगा आपका जो वित्त में कितना का वृद्धि, क्षेत्रफल में कितना परसेंट का वृद्धि हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन है 21% का वृद्धि हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ए आर्म्स ऑफ ए स्क्वायर इज रिड्यूस बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट विल इट्स एरिया डिक्रीज। अर्थात एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए वर्ग में क्या होता है, देखिए वर्ग में चारों ओर का जो भुजा होता है अर्थात दैर्घ्य या प्रस्थ जो होता है वो इक्वल होता है। अर्थात इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये आपका दैर्घ्य हो गया तो ये आपका प्रस्थ हो गया, अर्थात ये लेंथ हो गया तो ये आपका विड्थ हो गया। तो लेंथ में जब 20% का कमी होगा और आपका विड्थ में भी 20% का कमी होगा तब क्या होगा, आपको क्या चीज़ पूछे, क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल में कितना कमी होगा आपको पता लगेगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, पहले 100 करना है टोटल 20 का कमी, अर्थात 100 से घटा के लिखेंगे 80/100 गुना फिर से आपको और एक बार 80/100। तो 100 से 100 को काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो को काट दिए, 8 8 कितना हो गया आपका 64। अभी 64 को क्या करना है, कितना परसेंट का कमी होगा तो 100 से 64 को माइनस कर देना है तो आपको कितना हो जाएगा 36। जो आपका ऑप्शन ए में है 36% का क्या हो जाएगा, 36% आपका प्रतिशत में कमी हो जाएगा। तो ये हो गया 4 नंबर का क्वेश्चन। अभी देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉय आस्क्स द मल्टीपल एज नंबर बाय 12, बाय मिस्टेक ही मल्टीपल द नंबर बाय 21 एंड गॉट 63 मोर देन द करेक्ट आंसर, हाउ मच इज द नंबर। तो नंबर को आपको पता लगना है तो आप समझ लीजिए कि आपका नंबर जो है एक्स मान के चलना है। ठीक है, तो पहले कितना है, पहले हम कर देंगे 21x, कितना 21 को क्या उन लोग 12 को क्या 12 को 21 लिख दिया तो कितना ज़्यादा लिख दिया, 21 से 12x को माइनस कर देंगे तो कितना ज़्यादा कर दिया आपका, जो आपका कितना है बोल दिया 63 के बराबर है। ठीक है, मगर ये कितना है, ये है 9x, अर्थात 9x समान 63, तो एक समान कितना हो जाएगा 7। तो आपका 7 जो है आपका आंसर है ऑप्शन ए। आपने शायद 5 नंबर क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अभी 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 15, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सेकेंड नंबर एमोंग देम। अर्थात 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 15 है, तदनुसार इसमें से दूसरी संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए आपको क्या बोला है सम संख्या, तो 15 आपका कभी भी सम संख्या नहीं है मगर आपका औसत है। तो कभी भी आपको बोलेगा कि सम संख्याओं का औसत, जब सम संख्याओं का सम संख्या औसत रहेगा तो वो क्या होता है, सम संख्याओं का औसत कभी भी जो विषम संख्या होता है। तो आपका बोले 4 संख्या, अर्थात 15 का इधर में 2 संख्या होगा और इधर में 2 संख्या होगा, क्योंकि ये औसत का अर्थ होता है कि बीच वाला नंबर। आपको क्या बोले सबसे बड़ी नंबर आपको पूछे तो 15 के बाद सम संख्या कौन सा है 16, और 16 के बाद कौन सा है 18। तो आपको पता लग गया। इधर देखिए 15 का नीचे कौन सा होता है 14, 14 का नीचे कौन सा होता है 12। अभी देखिए आपका ये 15 है या नहीं है, आपको देखने के लिए इस दोनों को अपने प्लस कर दीजिए, 30 हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 15 आंसर आया। तो आपको एक चीज़ पता लग गया कि हमारा जो 15 है ये हम जिस वे में चल रहा है ये सही है। तो देखिए तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कितना है आपका ऑप्शन सी 18, आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी चलते हैं हमारे लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है,
बोल रहा है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 35 अकॉर्डिंगली इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर द न्यू एवरेज विल बी, अर्थात 10 संख्याओं का औसत 35 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया संख्या क्या होगा। देखिए, जब आपको बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में किसी एक संख्या जो सभी में जुड़ जा रहा है, तो जितना संख्या सब में जुड़ रहा है उतना क्या होगा, आपका औसत में भी उतना ही जुड़ जाएगा, तो औसत में भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो आपका पुराना औसत कितना है, पुराना औसत आपका 35 है, तो नया औसत में आपको क्या हो जाएगा, 5 जुड़ के आपका हो जाएगा 40। अभी देखिए, ये तो था आपका शॉर्ट प्रोसेस, मगर आपको लॉन्ग प्रोसेस इसका बेसिक समझना है तो कैसा है। देखिए, 35 जो आपका औसत है, तो 10 क्या है, 10 संख्याओं का, तो टोटल संख्या कितना हो गया आपका 350। क्या बोल रहा है, फिर से सब में 5-5 बढ़ रहा है, तो संख्या आपका कितना है, आपको 5 बढ़ रहा है, सब 10 में बढ़ेगा तो कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 400 आपका आंसर हो गया। अभी इसको औसत निकालना है तो 10 से इसको काटना है, तो 10 से काट दोगे तो आपका 40 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। तो जो आपको अच्छा लगता है वही वाला को करिएगा। अभी देखिए 8 नंबर में हम चलते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है, 8 नंबर में बोल रहे हैं There were 2 candidates in an election. The winning candidate got 60% of the total vote and he won by 90 votes. Find out the how many vote have their name in the voter list. अर्थात एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और वो 900 वोटों में जीता। तो जानिए वोट लिस्ट में कितना वोटों का नाम है। तो ठीक है, देखिए आप कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा, टोटल आपका कितना है 100। ठीक है, क्या हुआ देखिए, जीतने वाला कितने में, जीतने वाला आपको जीतने वालों को मिला 60% और हारने वालों को तब कितना मिलेगा, 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो 40%। तो जीता कितने से जीतने वाला 20% से जीता, मगर बोल रहा है 20% से वो नहीं जीता, वो जीता कितने में, 900 वोटों में जीता। तो ये 20 से कितना गुना ज़्यादा है, आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो देखिए 20 में जैसे आपने करेंगे तो ये आपका 45 गुना ज़्यादा है, समझ गए। तो ये आपका 45 गुना आपका ज़्यादा हो गया, मतलब ज़्यादा वोटों ने ये क्या हुआ, जीता। तो आपको क्या चीज़ बोले, टोटल वोट आपको पूछे, टोटल वोट कितना है आपका 100 है, तो 100 के साथ आप 45 का गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4500, जो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ए वॉच परचेज फॉर रेस 750, अर्थात किसी एक घड़ी को 750 रुपया में खरीदा जाता है। इफ इट इज सोल्ड एट 60% प्रॉफिट देन व्हाट विल बी हिज सेलिंग प्राइस, अर्थात उसी घड़ी को जो 750 रुपया में खरीदा गया है उसको हमने 60% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो देखिए आपको 100% कितने का बराबर है, आपका 750 के बराबर है, तो 1% कितने का बराबर हो जाएगा 750/100, और आपको कितना निकालना है 16% आपको लाभ करना है, तो 116% समान कितना हो जाएगा 700/100 गुना 116। इसमें 0 से 0 काट दीजिए, तो आपको 7 से 16 से 116 से 7 को आप क्या करेंगे, आपको जोड़ना है। तो देखिए 6 7 देखिए कितना हो जा रहा है आपका, सॉरी इसमें क्या है 700 नहीं है 750 है, इसलिए हमारा क्या हो रहा है आंसर गलत आ रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको फिर से आपको समझाता हूँ। आपका 750 कितना है आपका, मतलब 750 कितने का है 100% का, और 116 को आपको निकालना है। तो 100 0 से 0 काट दीजिए, बाकी इसको 5 से काटेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 5 से कितना जाएगा 5 15 में जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 आपका 2 5 10 और 2 8 16, तो 58 इंटू 15। तो देखिए 58 इंटू 15 में आप करेंगे जैसे एक स्टूडेंट जैसा आप सोच के करेंगे, तो क्या है देखिए
पहले आपको 5 से 8 को करिए, 5 8 कितना हो जाएगा 40 का शून्य, हाथ में 4, 5 5 25, 5 25 29, 4 में 29 होता है। फिर से 1 से करेंगे 8 और इधर 5, 0 7 8, जो 870 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। तो ये भी आपका 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अभी 10 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज ₹8,000 इफ हिज इनकम डिक्रीज बाय 25%, देन व्हाट विल द इनकम हैपन टू द पर्सन। अर्थात एक व्यक्ति की मासिक आय क्या है 8,000 है, यदि उसकी आय में 25% की कमी हो जाती है तो व्यक्ति का नया आय क्या होगा। तो देखिए फिर से मैथ सेम उसी तरह का है कि 100%, 100 आपका कितने का बराबर है 8,000 का बराबर है। तो 1% कितना है 8,000 डिवाइडेड 100, और आपको निकालना कितना है 25% घट जाता है। तो 100 से 25 को माइनस कर देंगे तो 75% को आपको निकालना है। तो 0 से 0 काट दीजिए और इस 75 से 8 का जोड़ दीजिए। तो 0 से 0, 8 5 40, 0 हाथ में 4, 7 56 56 50 60। तो आपका 60 जो आपका 6,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये हो गया 10 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि देयर वर 2 कैंडिडेट इन ए इलेक्शन, द लूजर गेट 30% ऑफ द टोटल वोट बट लॉस्ट इलेक्शन बाय 1000 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। अर्थात एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को कुल मतों का 30% मिला, लेकिन 1000 मतों में चुनाव हार गया। तो मतदानों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए टोटल जैसे आपको पहले वाला टोटल आपका 100% है कि क्या है। देखिए हारने वाले को कितना मिला 30% मिला, तो जीतने वालों को मिलेगा 70%, और इसका जो बीच का डिफरेंस कितना है 40। मगर क्या बोल रहा है, लेकिन क्या चुनाव 100 मत से चुनाव हार गया। तो हारा वाला 40% कितने का बराबर है आपका 1000 के बराबर है, और आपको निकालना है, आपको 100% का निकालना है। तो 40 इसका क्या है आपका कितना गुना ज़्यादा है, सबसे पहले आपको इस चीज़ को निकालना है। तो देखिए ये 40 आपका कितना गुना ज़्यादा है, इसको निकालने के लिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपका 40% है, इसका बराबर है, मतलब 1000 है आपका 40% का बराबर, और आपको निकालना है कितने का, आपको टोटल वोट चाहिए 100% का चाहिए। तो 0 से 0 इसको काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 25। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा टोटल वोटों की संख्या 2500। तो ये हो गया आपका सीधा आपका आसान प्रोसेस। मगर मैं आपको करा था तो मैं कैसे करा था, देखिए मैं आपको डायरेक्ट करा था कि आपका जैसे बोला मैं 100 आपका टोटल वोट है, हारने वाले को 30 में मिला, तो जीतने वाले को कितना मिल गया, जीतने वालों को मिला 70%। दोनों का बीच का डिफरेंस है 40, मगर 40 नहीं बोल रहा है 1000। 1000 कितना गुना ज़्यादा है आपका, 1000 आपका 25 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 40 का क्या है 1000, 40 का 25 गुना ज़्यादा है। तो आपको चाहिए टोटल का, तो इसमें 100 में 25 का गुना कर दीजिए, आपका 2500 आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। तो ये ऐसा करके हम उनसे हम निकालते। तो जो आपको अच्छा लगे वही तरीका अपना लीजिएगा। अभी देखिए ये है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए टीम हैज ओन 60% ऑफ द मैच एंड लॉस्ट 20% मैच, हाउ मैनी टोटल मैच टीम प्लेड। अर्थात देखिए जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि टोटल मैच आपका 100 है, समझ लीजिए, उसमें से जीतने वाला का संख्या कितना है 60 है, और हारने वाला का संख्या मतलब परसेंटेज, मतलब जीतने वाले का संख्या परसेंटेज में दिया है, हारने वाला का क्या दिया है 20 दिया हुआ है। तो 20 कितना है 60, और इसमें 100 से माइनस करेंगे तो 40, अर्थात 20 40% का बराबर है। तो ये 40 को 2 से क्या करना है डिवाइड करेंगे, तब हमारा क्या होगा 20 आ रहा है। तो उन्होंने बोल रहा है कि टोटल पूछे, अर्थात 100% मैच को पूछे, तो इसको भी 100 को भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको 50% आपका आंसर आ जाएगा। जो देखिए आपका ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी 12 का आंसर हो जाएगा। अभी चलिए 12 का भी हो गया। अभी 13 का क्वेश्चन देखिए। 13 का क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर LCM इज 36, पी प्लस क्यू आपको पूछे। तो देखिए
अर्थात पी और क्यू का अनुपात है 4:3 और उनका एलसीएम 36। तो एलसीएम क्या होता है, जो दो संख्या दिया होता है उसका गुना होता है एलसीएम। अर्थात इसमें पी और क्यू कितना दिया है, पी दिया है आपको 4, क्यू दिया है 3, तो इस दोनों का गुना कितना है 12, मगर 12 बोल रहा है, इसका गुना 12 नहीं, इसका 12 है 36, इसका गुना है 36, तो 12 से कितना गुना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो आपको संख्या निकालना है तो 4 के साथ एक बार 3 का गुना करिए और एक बार 3 के साथ 3 गुना करिए, तो ये हो गया आपका 12, पी हो गया 12 और क्यू हो गया आपका 9। तो दोनों को पी एंड क्यू का प्लस पूछे है तो क्या है, देखिए दोनों को मिला देंगे तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। 21 किस में है, ऑप्शन बी में आपका 21 है, तो ये आपका ऑप्शन आपका बी आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये आपका जीके संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्लेम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, अर्थात माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये है संतोष यादव, ऑप्शन डी आपका आंसर है। अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच इज द नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये है हमारा टाइगर होता है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, अभी देखिए व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम क्या है, मूल शंकर आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। अभी देखिए उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु गेव द स्लोगान इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये दिया था आपका भगत सिंह ने आपका दिया था, ऑप्शन सी। तो देखिए अभी तक हमारा 17 क्वेश्चन हुआ है और इसमें हम 26 मिनट ले चुके हैं। हमने इसलिए 26 मिनट लिए है कि मैथ को मैं बहुत आसानी से टाइम देते हुए किया, क्योंकि हड़बड़ी करने से गड़बड़ी होता है। इसलिए मैथ कभी भी आप एग्जाम में करेंगे ज़्यादा हड़बड़ करके मत कीजिएगा, आपने क्या है सुस्ती से करिएगा। और अभी देखिए जीके में मेरा जितना भी जीके है इसको करने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेरे को पता है तो मैं करूँगा, पता नहीं होने से मैं नहीं करूँगा, इस टाइप का है। तो देखिए हु वॉज द फर्स्ट टू सेक्रीफाइज हिमसेल्फ इन द रिबेलियन ऑफ 1857, अर्थात 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम स्वयं को बलिदान करने वाला कौन थे, तो ये है आपका ऑप्शन बी मंगल पांडे, जो बैरकपुर छावनी से अपना बलिदान दे दिया था। अभी देखिए बोल रहे व्हिच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग द कांग्रेस इन 1939, तो इसमें एक चीज़ पता लग गया, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो कांग्रेस छोड़ने के बाद वो जो पार्टी को स्थापना किया था, कौन सा पार्टी किया था, तो वो किया था फॉरवर्ड ब्लॉक, जो आपका ऑप्शन बी में है। तो ये आपका हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, अर्थात भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये है बुद्ध गोवा, आपका ऑप्शन ए में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु फाउंड आर्य समाज, तो आर्य समाज किसने स्थापना किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आपका ऑप्शन बी है। तो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन वो सिलेक्ट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडीएम्स, अर्थात मुहावरा का संबंध जो मुहावरा होता है वो है आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय हुक और बाय कुर्क। बाय हुक एंड कुर्क का मतलब होता है किसी भी एंगल से या किसी भी मीन से, तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा बाय एनी मीन्स। तो ये 22 नंबर का हो गया। अभी देखिए 23 नंबर का क्या है, एट वन फिंगर्स। एट वन फिंगर्स का अर्थ होता है कि अपना उंगली में रखना, अर्थात कंप्लीट नॉलेज रखना, जो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ का अर्थ होता है जैसे किसी चीज़ को डिस्पोज कर देना, इस चीज़ को ख़त्म कर देना, तो आपका ऑप्शन डी डिस्पोज ऑफ आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात किसी चीज़ को मिटा देना। अभी देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर आपका ईडीएम्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में होना, अर्थात इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि सिनोनिम पूछे है। बोल रहा है कॉम्प्लीट। कॉम्प्लीट का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ पूरा हो जाना, संपूर्ण हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट, जो आपका ऑप्शन ए आंसर है। इनकॉम्प्लीट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीट का ऑपोजिट वर्ड। ओपन मतलब खुला एरिया, पेन मतलब हो गया दर्द। तो ये आपका 26 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, इफेक्ट।
इफेक्ट का अर्थ होता है जैसे उसको बोलता है रिजल्ट, अर्थात उसका सफलता का जो बोलता है इफेक्ट क्या हुआ, उसका फल क्या हुआ, तो रिजल्ट। ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए आपको बोल रहा है कि वार्निंग, ऑप्शन बी में वार्निंग का मतलब हो गया चेतावनी देना, चांस मतलब अवसर, और पर्पस का आप मतलब आपको तो शायद जानते हैं जैसे पर्पस क्या है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है। तो ये हो गया आपका सभी का मीनिंग भी मैं बता दिया। अभी देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी आपको पूछे है, सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन क्या है, डिनाई। डिनाई का अर्थ होता है जैसे किसी को रिफ्यूज कर देना, अर्थात किसी को मना कर देना। तो रिफ्यूज देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी में है। बाकी यूज का मतलब होता है जैसे किसी को व्यवहार कर लेना, ऐसा किसी से फायदा ले लेना। रिपेयर का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को सही करना, और रिड्यूस मतलब होता है जैसे डिक्रीज कर देना, अर्थात किसी चीज़ को घटा देना। तो ये 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है आपका, सेम मीनिंग पूछे, चेंज, CHANGE, चेंज मतलब होता है जैसे ऑल्टर, अर्थात दूसरा ऑप्शन। तो ऑल्टर हो गया आपका, जो आपका फर्स्ट वाला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा ऑल्टर। बाकी रिफ्यूज का मतलब होता है जैसे किसी को रिफ्यूज कर देना, किसी को माना कर देना। रियल का मतलब होता है ओरिजिनल, और रिड्यूस का मतलब तो मैं पहले बताया कि घटा देना। तो ये हो गया 29 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर भी आपका क्या है, सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन पूछे, बोल रहे रियल। रियल का मतलब होता है जेन्युइन या असली या ओरिजिनल। तो देखिए ऑप्शन बी तो आपका आंसर हो जाएगा। सीक्रेट मतलब होता है कोई चीज़ छुपा हुआ, जो ऑप्शन ए में है, तो इसका मतलब हो गया छुपा हुआ। एट्रैक्टिव मतलब जो आकर्षित करता है उसको बोलता है एट्रैक्टिव। तो ये आपका 30 का भी क्वेश्चन हो गया। अभी 31 का क्वेश्चन देखिए, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का अर्थ होता है कि कोई चीज़ छुप छुप के करना, तो अर्थात सीक्रेटली। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। लाउडली का मतलब होता है कि बहुत जोर आवाज़ से। सजेस्टिवली अर्थात जैसे किसी को कोई चीज़ का मतलब में सलाह देता है। और क्विकली अर्थात जैसे बहुत जल्दी में होता था, रैपिड होना, फास्ट होना। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन भी बोला है सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ को सुधारना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्शन। बाकी सिगरेट का मतलब मैं पहले बता दिया। जेन्युइन का मतलब हो गया ओरिजिनल, ऑल्टर का मतलब हो गया दूसरा ऑप्शन। तो ये 32 का क्वेश्चन भी हो गया। अभी 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। ये है आपका एंटोनिम संबंधित क्वेश्चन, अर्थात ऑपोजिट वर्ड आपको पूछे है। बोल रहा है रेपिडली। रेपिडली का अर्थ होता है कि बहुत फास्ट या बहुत तेजी से। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो। लेजी मतलब हो गया अलस, सिगरेट मतलब हो गया छुपा हुआ, और फ्रेमली का अर्थ होता है दृढ़ या कठोर। तो ये आपका 33 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, एट्रैक्टिव, ऑथेंटिक। ये आपका ऑपोजिट वर्ड पूछे। ऑथेंटिक का अर्थ होता है जेन्युइन। तो ये जेन्युइन तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एडमिरेबल, अर्थात जैसे किसी को एडमायर करना, ठीक है, अर्थात उसको देखना। एडजस्टेबल क्या होता है, एडजस्टेबल का अर्थ होता है जैसे कोई चीज़ को एडजस्ट कर लेना, मतलब कोई चीज़ को मतलब नहीं हो रहा था मगर फिर भी हमने उसको एडजस्ट करके कर लिया। ऑथेंटिक मतलब जेन्युइन, मगर इसका सही आ जाएगा आपका फ्रॉड। जो लास्ट वाला ऑप्शन फ्रॉड है आपका आंसर है। तो ये 34 का हो गया। अभी 35 का देखिए एंटोनिम्स है। ये क्या बोल रहा है, ऑपोजिट वर्ड पूछा है, डिनाई। तो डिनाई को क्या करता है, डिनाई को कर देता है अपने मतलब किसी चीज़ को डिनाई कर देना, अर्थात किसी चीज़ को माना कर देना। तो उसी चीज़ को क्या बोलता है, एक्सेप्ट कर देना, ठीक है, अर्थात उसको क्या है, माना ना करना। तो ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड क्या होता है, जैसे प्रोसीड बोलता है ना कि प्रोसीड अर्थात जैसे कोई चीज़ को प्रोसेस में लागू है, बोलता है ना प्रोसेस है, प्रोसीड। होल्ड मतलब जैसे की चीज़ को ठप करके होल्ड कर देना, अर्थात उसको अटका रोक देना है। बाकी प्रोमोट मतलब क्या होता है, जैसे किसी को प्रोमोट कर देना, अर्थात किसी का बारे में बढ़ चढ़ के बोल देना। तो ये आपका हो गया चारों ऑप्शन का बारे में जानकारी। अभी देखिए 36 नंबर क्या है, टर्मिनेट। टर्मिनेट का मतलब होता है जैसे किसी को नौकरी वगैरह से हटा देना, अर्थात किसी को शुरुआत नहीं उसका एंडिंग कर देना। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा शुरुआत, बिगिनिंग, आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए
ये तो आपका हो गया 36 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बारबारस। बारबारस का अर्थ होता है जैसे जो अभद्र होता है, बर्बर अभद्र होता है, तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, सिविलाइज जो सभ्य होता है। मॉडर्न मतलब जो आधुनिक होता है। कैजुअल मतलब जो फॉर्मली होता है, कैजुअल। और आपका क्या है, प्राइस उर्थली, अर्थात जैसे महंगा जो कोई चीज़ होता है ना, प्राइस उर्थली। ठीक है, तो ये 37 का देखिए। 38 में क्या है, पारमिट। पारमिट का अपोजिट वर्ड होता है। पारमिट का सबसे पहले अर्थ क्या है, मतलब किसी चीज़ को परमिशन देना, अर्थात किसी चीज़ का लाइसेंस देना। तो इसका अपोजिट होता है बैन करना। तो ऑप्शन ए आपका एफ जो है, ऑप्शन 2 में जो है बैन करना, आपका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बाकी का तो ऑप्शन आपको पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए 39 में क्या है, बोल रहा है कि आपको रॉन्ग स्पेल्ड को ढूंढना है। तो देखिए सबसे पहले आपका स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन स्पेलिंग क्या होता है, SPECIALISTILISATION। तो स्पेशलाइजेशन तो सही है। स्पेसिफिकेशन भी स्पेलिंग सही है। रिकमेंडेशन भी सही है, मगर एकोमोडेशन में क्या होता है, ACCOMM होता है, अर्थात डबल एम होता है, उसमें सिंगल एम है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन भी रॉन्ग स्पेल संबंधित है। ये बोल रहा है कि आपका कौन सा आंसर होगा। तो देखिए अकाउंटेबल आपका क्या है, ये सही आंसर है, क्योंकि ACCCC होता है। बाकी कमीशन में देखिए, कमीशन में क्या होता है, COMMISS होता है, इसमें सिंगल एस है। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी को आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये तो 40 नंबर, ये एक 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि एड्स मतलब एड का पता करने वाला जांच जो वायरस होता है उसको पुष्टि करने के लिए, अर्थात जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो इसको बोलता है एलिजा टेस्ट, ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ये हो गया 41 का। 42 का बोल रहा है व्हिच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट, अर्थात सबसे ब्राइटेस्ट नहीं तो बिगेस्ट बोल रहा है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये आपका हो गया जुपिटर। ठीक है, बाकी मार्स आपका क्या हो गया, लाल हो गया, लाल ग्रह बोलते हैं जिसको, रेड ग्रह बोलता है। और वेनस क्या हो गया आपका, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। बाकी पृथ्वी को तो आप जानते हैं, जिसको वेनस का जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, अभी देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इवन और ऑड संबंधित क्वेश्चन है। ये 3 जो 4 दिया है उसमें 3 एक जैसा है, एक अलग है। तो देखिए सबसे पहले आई, टांग, नोज, ये क्या है, ये तीनों है आपका, ये हो गया आपका जो आपका सेंस ऑर्गन होते हैं, मगर ये जो आपका ब्रेन जो होता है ये सेंस ऑर्गन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया 43 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन है, इवन और ऑड संबंधित। देखिए नेकलेस, बैंगन्स और रिंग क्या होता है, ये ऑर्नामेंट जो आभूषण का हिस्सा होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ये अलग है। ठीक है, अभी देखिए क्या है 45 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि ये जो शब्द दिया गया है, इस शब्द से नीचे जो 4 शब्द से है इसमें नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कौन सा है। तो देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन डी में आ जाइए। ऑप्शन डी में देखिए इसमें एच लिखा है, मगर आपका इसमें एच है ही नहीं किसी जगह में, तो आपको और आगे देखना नहीं है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 45 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है ई का वैल्यू 5 है तो पेन का वैल्यू 35 है, तो पेज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं नॉर्मली ई समान 5 होता है, तो देखो पेन समान क्या होता है, पेन पी समान होता है 16, ई समान 5, एन समान 14। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो देखिए 16 और 14 30, 30 5 35। तो ये क्या है, हमको इतना पता चल गया कि जितना संख्या दिया है उसको प्लस करके लिख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए पेज, PAGE, पेज होता है 16, ए होता है 1, जी होता है 7, ई होता है 5। तो देखिए 16 1 17, 17 7 कितना होता है 24, 24 5 कितना होता है 29। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये आपका हो गया 46 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। अभी तक हमारा टाइम हो गया 39। हमारा टाइम कितना है? 1 घंटा है। हम कितना आराम से क्वेश्चन को कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। इतने में हम स्पीड में किए होते ना तो मैं 20 से 25 मिनट में जो 60 क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर दिया होता। तो देखिए ये भी आपको बोला है कि ऑड आपको पता करना है। बोल रहा है रुपीज़, पाउंड, येन और करेंसी। देखिए ये तीनों क्या है? करेंसी है। तो करेंसी आपका अलग हो गया, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए 47 भी हो गया। 48 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वो शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षर को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि सबसे पहले इसको देखिए और संख्या को ध्यान से आप देखिए कि इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसमें नहीं है। तो देखिए आपको एक चीज़ पता लग गया कि मिशन MISSION मिशन तो है। डिसमिस में क्या है? देखिए इसमें टोटल एस आपका 2 है मगर डिसमिस में आपका एस आपका 3 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा और आगे आपको देखने का जरूरत नहीं। देखिए 49 में क्या है? इसमें आपको बोला है यूनिट डिजिट। जैसे मैं आपको हर टाइम बताता हूँ, कभी भी आपका किसी भी संख्या का पीछे कंटिन्यू 5 आएगा तो एक बात समझ लीजिए, क्या उसका यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा। तो 5 आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? HCF पूछे। तो मेरा क्या सिस्टम थोड़ा अलग है, मैं थोड़ा HCF जो क्वेश्चन कराता हूँ थोड़ा हट के कराता हूँ। मैं बोलता हूँ जो दोनों 3 या 2 4 5 कितना संख्या दिया रहा है, पहले आप देख लो दोनों संख्या ऐसा पकड़ लो जिसका बीच का जो डिफरेंस बहुत कम होता है। तो बीच का डिफरेंस कितना है? इसमें है 50 का। तो देखिए 50 में तो ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, मगर ये नहीं होगा। तो 50 को हम तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेंगे? बड़ी सी बड़ी संख्या तो क्या है? 25 गुना 2 में तोड़ेंगे। तो देखिए 25 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? जो ऑप्शन है आपका 25 आपका आंसर हो जाएगा। मेरा थोड़ा कराने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है, मैं थोड़ा हट के सोचता हूँ। ठीक है। अभी देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 संख्या है आपका, एक है आपका मतलब उनका अनुपात क्या है? 7:4 है। यदि प्रत्येक में 10 घटाया जाए तो परिणाम संख्या 5:2 के अनुपात में हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे करना है? सबसे पहले आपका संख्या क्या है? 7:4 है और उसमें कितना घटा रहा है? हम घटा रहा है 10। ठीक है। तो कितना बन जा रहा है? बन जा रहा है 5:2। तो देखिए इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, मगर घट कितना रहा है? घट 2 नहीं घट रहा है, घट रहा है ओरिजिनल 10। तो 2 से कितना गुना ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा है। तो आपको क्या पूछे? संख्या पूछे। तो देखिए एक बार 7 से 5 का गुना करिए तो आपका आ जाएगा 35 और एक बार 4 से 5 का गुना कीजिए आपका आ जाएगा 20। तो एक संख्या होगा 35, एक संख्या होगा 20, जो आपका ऑप्शन ए में आंसर है। तो ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए इसमें पूछ रहा है इवन ऑड संबंधित पूछ रहा है। तो देखिए वुड, कॉर्क, स्टोन और पेपर। देखिए आपका क्या होता है? ये वुड, कॉर्क का जो पेपर ये हमारा ट्री से होता है। ट्री से क्या है? इसका ट्री का प्रोडक्ट है, मगर स्टोन बिल्कुल अलग है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये क्या है? जवाहरलाल नेहरू आपका ऑप्शन ए आंसर है। अभी देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑड एंड आउट का पूछ रहा है। तो देखिए 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है। 125 5 का क्यूब है। 196 14 का स्क्वायर है। 256 16 का स्क्वायर है। तो पता लग गया ये जो 125 अलग अलग होगा क्योंकि बाकी सब स्क्वायर है, ये आपका क्यूब है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर। अभी देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस संबंधित क्वेश्चन है। जैसे मैं हर एक क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ आपको खुद से करने के लिए, तो ये आपका 55 नंबर क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, इसका आंसर आप खुद से दीजिएगा। ठीक है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है।
अभी 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इधर, मेंबर ऑफ द लोकसभा हेल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म, अर्थात लोकसभा का सदस्य कितने काल के लिए पद धारण करता है, तो ये है आपका 5 साल के लिए, ऑप्शन सी। बाकी राज्यसभा कितना करता है, 6 साल के लिए करता है। तो देखिए व्हिच एज ऑफ क्वालिफाई ऑफ इलेक्शन इज द लोकसभा, लोकसभा का चुनाव में लड़ने के लिए एज कितना होना चाहिए, न्यूनतम आपका 25 एज होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन ए में आपका है आंसर। अभी 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, रणजी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, कौन सा गेम से संबंधित है रणजी ट्रॉफी, ये है आपका ऑप्शन बी, क्रिकेट से संबंधित है। अभी देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, डूरांड कप, डूरांड कप किससे संबंधित है, ये है आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन ए। बाकी देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है पानी के नीचे पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण को क्या बोलता है। तो समझिए ये आपका पनडुब्बी है, ये आपका पनडुब्बी है और ये सतह है पानी, पानी का ऊपर में कोई जहाज तैर रहा है। तो आपको देखना है, तो देखिए इस टाइप का एक क्या होता है, एक देखने वाला यंत्र होता है। ये क्या है, इसमें एक शीशा लगा रहता है, इसमें एक लेंस, मतलब इसमें एक लेंस रहता है, इसमें एक लेंस रहता है। इसका सबसे पहले फोटो इसमें आता है, वो इसको करता है और आपका जो आदमी इधर देखते हैं उसका पास वो फोटो आ जाता है। तो इसी चीज़ को बोलता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप आपका ऑप्शन ए आपका आंसर है। तो आज का आपका क्या हो गया, 60 जो क्वेश्चन था मैं उसमें से 59 नंबर क्वेश्चन में कर दिया, एक आपका क्वेश्चन में छोड़ दिया डायरेक्शन डिस्टेंस संबंधित क्वेश्चन, उसको आप खुद से कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं और नहीं कर पाने से आप मैसेज करिएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ। तो देखिए कितना समय हमारा लगा कितना 46 सेकेंड, वो भी कितना आराम से मैंने 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो आप समझ सकते हैं हम इसको स्पीड में करने से कितना समय लगता। तो देखिए, तो चलिए वीडियो को अच्छा लगने से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।